चिंतन सत्य के संबंध में। कभी सोचते भी है सत्य क्या है? कभी एकांत के किसी क्षण में आपका मन आंदोलित होता है? कभी आपके मन को यह पीड़ित करता है कि सत्य क्या है? क्या आपके मन को होता है कि सुंदर क्या है? अगर ये विचार आपके मन को आंदोलित नहीं करते तो आपकी विचार स्थिति अशुद्ध है। उस अशुद्ध विचार स्थिति में समाधि में प्रवेश नहीं हो सकता। नमस्कार, पीएमसी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुंबई से महेश अग्रवाल। हम विचार शुद्धि के सूत्र के बारे में चर्चा करते हैं। हमने विचार किया शरीर की शुद्धि, फिर विचार की शुद्धि पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम भाव शुद्धि। विचार की अशुद्धि क्या है? विचार भी तरंगों की भांति है और विचार भी मनुष्य के चित्त पर अपना प्रभाव शुभ या अशुभ के लिए छोड़ते हैं। जो व्यक्ति जिन विचारों से आंदोलित होता है उसका व्यक्तित्व वैसा ही निर्मित हो जाता है। जो व्यक्ति जिन विचारों से आंदोलित होता है उसका व्यक्तित्व वैसा ही निर्मित हो जाता है। जो व्यक्ति सौंदर्य का विचार करेगा, जिस व्यक्ति की चेतना निरंतर सौंदर्य के निकट चिंतन और मनन करेगी, उसके व्यक्तित्व में एक सौंदर्य का जन्म हो जाना बिल्कुल स्वाभाविक है। जो व्यक्ति शिवत्व के संबंध में, शुभ के संबंध में विचार करेगा, उसकी चेतना का उस केंद्र पर परिभ्रमण करेगी। उसके जीवन में शुभ का पैदा हो जाना आश्चर्यजनक नहीं। जो व्यक्ति सत्य का चिंतन करेगा, सत्य का मनन करेगा, उसके जीवन में सत्य का अवतरण हो जाना सहज संभव है। किस चीज पर आप निरंतर चिंतन करते हैं? हम में से अधिकतर लोग धन के संबंध में विचार करते हैं, यश के संबंध में विचार करते हैं या सेक्स के संबंध में विचार करते हैं। एक कहानी कहता हूं आपको। चीन में बहुत समय पहले एक सम्राट हुआ। अपने समुद्र तट के राज्य की सीमा को देखने गया। वह अपने मंत्री को भी साथ में ले गया। वे दोनों पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर के दूर तक फैले हुए समुद्र को देखने लगे। अनेक अनेक जहाज उस समुद्र में चल रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे। इस पर सम्राट ने अपने मंत्री को कहा, कितने जहाज जा रहे हैं, कितने जहाज आ रहे हैं? उस मंत्री ने कहा, सम्राट, अगर सत्य पूछें तो केवल 3 जहाज आ रहे हैं, ये और 3 ही जहाज जा रहे हैं। सम्राट ने कहा, 3? अनेक दिखाई पड़ते हैं, क्या तुम्हें दिखाई नहीं पड़ते हैं? मंत्री ने कहा, मैंने 3 ही जहाज जाने हैं। एक यश का जहाज, एक धन का जहाज, एक काम का जहाज। इन्हीं तीनों जहाज़ों पर जीवन की यात्रा हमारी चलती है। यही सच है। हमारे विचार की यात्रा इन 3 जहाज़ों पर ही चलती है और जो इन 3 पर चल रहा है वह अशुद्ध विचार है। जो इन 3 से नीचे उतर आए वही शुद्ध विचार में प्रवेश करता है। ये प्रत्येक का केंद्रीय चिंतन क्या है, उसका घाव क्या है मन का, जहाँ सारी चीज़ें घूमती है 24 घंटे में, उसका चित्त बार बार किस पर लौट करके आता है, वही उसकी केंद्रीय कमजोरी होगी। हर एक व्यक्ति विचार करे, क्या धन पर लौट आता है, क्या सेक्स पर लौट आता है, क्या यश पर लौट आता है, क्या आपका चिंतन इन तीनों में से किसी एक पर लौट आता है, क्या असत्य पर लौट आता है, बेईमानी पर लौट आता है, धोखा देने पर लौट आता है? ये सब तो गौण हिस्से हैं। 3 केंद्र तो वही हैं। उन 3 पर आपका चित्त चिंतन करता है तो आप अशुद्ध विचार की स्थिति में हैं। अशुद्ध इसलिए कि इस भांति विचार करके आप जीवन के सत्य को उपलब्ध नहीं हो सकते। शुद्ध विचार का अर्थ है सत्यम शिवम सुंदरम, जिसे हम कहते हैं सत्य, शिव और सुंदर। ये 3 ही शुभ विचार के केंद्र हैं। काम, यश, धन ये अशुभ विचार के केंद्र हैं। सत्य, शिव, सुंदर ये शुद्ध विचार के केंद्र हैं। कितना आप सत्य के संबंध में चिंतन करते हैं? चिंतन सत्य के संबंध में कभी सोचते भी है सत्य क्या है? कभी एकांत के किसी क्षण में आपका मन आंदोलित होता है? कभी आपके मन को यह पीड़ित करता है कि सत्य क्या है? क्या आपके मन को होता है कि सुंदर क्या है? क्या आपके मन को होता है कि जानूं कि शुभ क्या है? अगर ये विचार आपके मन को आंदोलित नहीं करते तो आपकी विचार स्थिति अशुद्ध है।
उस अशुद्ध विचार स्थिति में समाधि में प्रवेश नहीं हो सकता। अशुद्ध विचार बाहर ले जाता है, शुद्ध विचार भीतर लाता है। अशुद्ध विचार की दिशा बहिर्गामी है, अधोगामी है। शुभ विचार की दशा अंतर्गामी है, ऊर्ध्वगामी है। कोई व्यक्ति सत्य का विचार करे, सुंदर का विचार करे, शुभ का विचार करे, वह इनका विचार करे, तो विचार करते करते ही उसके जीवन में इनकी छाप, इनका अंकन, इसकी छाया पड़ने लगेगी। गांधी, मोहनदास करमचंद जेल के अंदर बंद थे। वे निरंतर सोचते थे सत्य के संबंध में, हरिप्रग्रह के संबंध में, अनासक्ति के संबंध में। उन दिनों वह सुबह के नाश्ते में 10 खजूर फुला करके लेते थे, पानी में डाल करके 10 खजूर लेते थे। वल्लभ भाई पटेल उनके साथ जेल में थे। उन्होंने देखा 10 खजूर, यह भी कोई नाश्ता हुआ, इतने से क्या होगा, और वही फुलाते थे उन खजूरों को। एक दिन उन्होंने 15 खजूर फुला दिए और उन्होंने कहा, गांधी को पता भी क्या चलेगा इस बूढ़े आदमी को कि 10 थे कि 15 थे, खा लेंगे। गांधी ने देखा कुछ खजूर ज्यादा है। उन्होंने कहा, वल्लभ भाई इनकी गिनती करो। गिनती की, वे 15 थे। गांधी ने कहा, ये तो 15 है। तो वल्लभ भाई ने कहा, अरे 10 और 15 में क्या फर्क है। गांधी 2 क्षण आंख बंद करके बैठ गए, सोचते रहे। उन्होंने कहा, वल्लभ भाई तुमने मुझे बड़ा सूत्र दे दिया। तुमने कहा 10 और 15 में क्या फर्क है। तो मेरी समझ में आ गया कि 10 और 5 में भी कोई फर्क नहीं। आज से हम 5 खजूर ही लेंगे। तुमने आज गजब की बात कह दी, 10 और 15 में कोई फर्क नहीं, तो 5 और 10 में भी कोई फर्क नहीं। वल्लभ भाई तो घबरा गए। उन्होंने कहा, हम तो इसलिए कि थोड़ा नाश्ता ज़्यादा हो जाएगा आपका, हमें यह ख्याल भी नहीं था कि आप इस तरह से सोचेंगे। गांधी ने कहा, जो निरंतर अपरिग्रह पर सोच रहा है उसकी बुद्धि तो ऐसे ही सूझेगी। जो निरंतर यह सोच रहा कितना कम से कम हो जाए, उसकी बुद्धि ऐसा ही उत्तर देगी। जो निरंतर सोच रहा है ज़्यादा से ज़्यादा कैसा हो जाए, उसे 10 और 15 में फर्क नहीं होगा। जो सोच रहा है कम से कम कैसा हो जाए, उसके लिए 5 और 10 में भी फर्क नहीं होगा। जो आप चिंतन करते हैं आपकी छोटी छोटी जीवनचर्या में प्रकट होना शुरू हो जाएगा। गांधी सुबह पानी गर्म करके उसमें नींबू और शहद डाल करके लेते थे। महादेव देसाई उनके निकट थे। एक दिन पानी में शहद और नींबू डाल करके उन्होंने रखा। वह पानी गर्म था, उबलती हुई भाप निकलती थी। गांधी आए तो 5 मिनट बाद उनको पीने को दिया। गांधी जी 2 क्षण उसे देखते रहे। उन्होंने कहा, अच्छा हुआ इसे ढक देते। महादेव देसाई ने कहा, 5 मिनट में क्या बिगड़ता है, और फिर मैं देख ही रहा हूँ इसमें कुछ भी नहीं गिरा। गांधी ने कहा, कुछ गिरने का प्रश्न नहीं है, इसमें से भाप उठ रही है, कुछ न कुछ कीटाणुओं को व्यर्थ नुकसान पहुंचाएगा। गांधी ने कहा, ढकने का और गिर जाने का उतना प्रश्न नहीं, लेकिन इससे गर्म भाप निकल रही, वायु के बहुत से कीटाणुओं को व्यर्थ नुकसान पहुंचा होगा। कोई कारण नहीं था, हम उन्हें बचा सकते थे। तो जो अहिंसा पर निरंतर चिंतन कर रहा है, यह स्वाभाविक है कि उसको यह वृत्ति और बोध आ जाए। आप जब किन्हीं चीज़ों पर निरंतर चिंतन करेंगे तो आपकी जीवनचर्या की छोटी छोटी बातों में फर्क आ जाता है। अगर आप विचार करेंगे, शुद्ध चिंतन के थोड़े से केंद्र बनाएंगे, तो आप पाएंगे आपकी छोटी छोटी चीज़ों में अंतर पड़ना शुरू हो जाएगा। आपकी वाणी तक अहिंसक हो जाएगी, आपका उठना बैठना अहिंसक हो जाएगा। आपके चिंतन के केंद्र आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। यह स्वाभाविक है, जो जैसा विचारता है वह वैसा हो जाता है। विचार बड़ी अद्भुत शक्ति है। आप क्या विचार कर रहे हैं निरंतर, इस पर बहुत कुछ निर्भर है। अगर आप धन के संबंध में विचार कर रहे हैं और समाधि का प्रयोग कर रहे हैं तो ये विपरीत दिशा है। वह ऐसा ही है जैसे बैलगाड़ी में दोनों तरफ बेल जोत दी, बैलगाड़ी टूट जाएगी, उन बलों के खींचने से, लेकिन आगे नहीं बढ़ेगी। विचार की दशा शुद्ध हो तो आप पाएंगे बड़ी छोटी छोटी चीज़ों से अंतर पड़ना शुरू हो जाता है। बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है जीवन में। जीवन में बड़ी बड़ी छोटी बातों से बनता है। जीवन बड़ी बड़ी छोटी घटनाओं से बनता है। आप कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर होता है। बहुत कुछ निर्भर होता है। इन सारी बातों का जो केंद्र है, जहाँ से इनका जन्म होता है, वह विचार है। तो विचार को सत्योन्मुख, शिवोन्मुख,
सौंदर्य मुख होना चाहिए। निरंतर जीवन में यह स्मरण बना रहे कि हम सत्य का चिंतन करें। समय जब भी मिले तो हम सत्य पर थोड़ा विचार करें, सौंदर्य पर थोड़ा विचार करें, शुभ पर थोड़ा विचार करें। इससे कि पहले हम कोई काम करने में प्रवृत्त हों, एक क्षण को रुक जाएं और सोचें कि हम जो करेंगे वह सत्य होगा, वह सुंदर होगा, वह शुभ के अनुकूल होगा या प्रतिकूल होगा। जब कोई विचार मन में चलने लगे तो हम यह सोचे यह जो धारा चल रही है, यह विचार की धारा शुभ के, सत्य के, सुंदर के अनुकूल है या प्रतिकूल है। यदि यह प्रतिकूल है तो उस धारा को खंडित कर दें, उसका साथ छोड़ें। यह धारा लाभ की नहीं, यह जीवन को गड्ढे में ले जाएगी, यह जीवन को नीचे ले जाएगी। स्मरण पूर्वक देखें आपकी विचार की परतों की धारा कैसी है, उसे साहस से, प्रयास से, श्रम से, संकल्प पूर्वक शुभ और सत्य की ओर उन्मुख करें। अनेक बार आपको ऐसा लगेगा आप तय भी न कर पाएंगे कि सत्य क्या है, आप यह तय भी नहीं कर पाएंगे कि शुभ क्या है। हो सकता है आप तय न कर पाए, लेकिन आपने विचार किया, तय करने की कुछ चेष्टा की, यह भी बहुत मूल्यवान है, यह भी बहुत फर्क लाएगा। निरंतर चिंतन करेगा, वह धीरे धीरे उस दिशा को अनुभव कर लेगा, तब उसे पता चले जाएगा कि शुभ क्या है, सत्य क्या है। प्रत्येक विचार को, प्रत्येक वाणी को, प्रत्येक क्रिया को करने के पूर्व एक क्षण रुक जाएं। इतनी जल्दी कुछ भी नहीं, देखें जो मैं कर रहा हूँ उससे क्या प्रकट हो रहा है, उससे क्या जाहिर हो रहा है, उनसे कौन सी घटना घट रही है। उसका सतत चिंतन साधक को जरूरी है। तो जो विचार शुद्धि की बात है, हमारी दिशा का केंद्र क्या है, चिंतन का केंद्र क्या है, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप में ऐसा नहीं है तो उन केंद्रों को जगाना होगा। अगर सत्य, शिव या सुंदर में से एक भी केंद्र आप में जग जाए तो दो केंद्र अपने आप जगने शुरू हो जाएंगे। तीन तरह के लोग होते हैं जगत में। एक वे लोग होते हैं जिनके भीतर सत्य का केंद्र विकसित होने की संभावना होती है। एक वे लोग होते हैं जिनके भीतर शुभ का केंद्र विकसित होने की शीघ्र संभावना होती है। और एक वे लोग होते हैं जिनके भीतर सौंदर्य का केंद्र विकसित होने की शीघ्र संभावना हो सकती है। यह हो सकता है आप सबके केंद्र अलग अलग हों, लेकिन अगर एक भी केंद्र जग जाए तो दो अपने आप जगने शुरू हो जाते हैं। कोई व्यक्ति सौंदर्य को ठीक से प्रेम करने लगे तो असत्य नहीं बोल पाएगा। कोई असत्य बोलना शुरू कर दे तो बड़ी असुंदर, बड़ी कुरूप लगेगा। अगर कोई व्यक्ति सुंदर को ठीक से प्रेम करने लगे तो फिर अशुभ कृत्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि अशुभ कृत्य कुरूप होता है। वह चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि चोरी करना बड़ा कुरूप कृत्य है। सौंदर्य के प्रति पूरी आकांक्षा पैदा हो जाए तो भी बहुत कुछ हो जाएगा। एक घटना कहता हूँ आपको। एक बार गांधी रविंद्रनाथ टैगोर के यहाँ मेहमान थे। रविंद्रनाथ बूढ़े हो गए थे, वे सौंदर्य के साधक थे। सत्य और शुभ से उन्हें कोई मतलब न था, इस अर्थ में मतलब कि उनकी दिशा सीधी में नहीं थे। वे सौंदर्य के साधक थे और गांधी जी उनके मेहमान थे। संध्या को दोनों घूमने निकलने के थे। रविंद्रनाथ ने कहा, 2 क्षण रुके, मैं बाल संवार करके आऊंगा। गांधी जी ने कहा, क्या बेहूदी बात, बाल संवारना। गांधी जी उनको साफ कर चुके थे। इस गांधी जी के बाल ही नहीं थे, उनकी झंझट तो खत्म हो गई थी यार। इस बुढ़ापे में बाल संवारना बड़ी अजीब और गांधी जी के लिए बड़ी अशोचनीय बात थी। वे बड़े गुस्से में खड़े रहे, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर को कुछ कह भी नहीं सकते थे। रविंद्रनाथ भीतर गए। 2 मिनट बीते, 5 मिनट बीते, 10 मिनट बीते। गांधी जी हैरान हो गए, ये कैसे बाल संवारे जा रहे। उन्होंने खिड़की से झांका तो देखा टैगोर आदमकद साईं कायने के सामने खड़े हैं और बाल सवारे ही चले जाते हैं। गांधी जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये आप क्या कर रहे हैं। घूमने का वक्त निकला जा रहा है और बाल भी क्या संवारने, और इस बुढ़ापे में क्या बाल संवारने। रविंद्रनाथ टैगोर बाहर आए और कहा, जब मैं युवक था तो बिना संवारे भी चला जाता था, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब बिना संवारे नहीं चलेगा। यह न सोचे कि मैं सुंदर होने को उत्सुक हूँ, मैं केवल इतना ही कि किसी को कुरूप दिख करके उसको दुख देने का कारण न बने। क्या कहा रविंद्रनाथ ने, यह न सोचें कि मैं सुंदर दिखने को उत्सुक हूँ। यह देह है जिसको मैं सुंदर बना के घूम रहा हूँ, कल राख हो जाने वाली है, कल यह चिता पर चढ़ेगी और जल जाएगी, यह मैं जानता हूँ। लेकिन किसी की आंख में कुरूपता खटके नहीं, किसी के दुख का कारण न बन जाऊं, इसीलिए यह सारी उत्सुकता है। यह सौंदर्य का साधक यूं सोचेगा, कुरूपता दूसरे के लिए प्रतिहिंसा है, फिर वह कुरूपता किसी भी तरह की हो, चाहे व्यवहार की हो, चाहे वाणी की हो, चाहे कैसी भी हो। अगर आप सुंदर होने को उत्सुक हैं तो पूरी तरह सुंदर हो जाइए,
पूरी तरह सुंदर, सर्वांग जीवन सुंदर हो जाए। जो बाल संवार रहे थे वे बुरा कर रहे थे, ऐसा नहीं, बाल जरूर संवारें। और भी बहुत कुछ है जो संवार लें। आप आभूषण पहन के निकले तो कोई बुरा कर रहे हैं, यह नहीं, आप आभूषण पहने, यह अच्छा किया, लेकिन सच्चे आभूषण भी पहने। आप शुभ्र वस्त्र पहन करके बाहर जाते हैं तो कोई गलत बात नहीं, बहुत अच्छा किया। कुछ शुभ्र वस्त्र पहने, यह ठीक किया, आपका शुभ्र अंतस भी हो जाए तो सुंदरता को पूरा साधे आप पाएंगे। सत्य और शुभ अपने आप में समाविष्ट हो जाएंगे। जो शिवत्व को साधेगा वह सुंदर सत्य को उपलब्ध हो जाएगा, जो सत्य को साधेगा वह भी दोनों को उपलब्ध हो जाएगा, वह भी दोनों को पा जाएगा। इन दोनों में से कोई भी आपकी दिशा हो, कोई भी आपकी रुचि का केंद्र बनता हो, उसको केंद्र बना लें। विचार को उसकी परिधि पर घूमने दें, अंतः प्रभावित होने दें। एक केंद्र चुनें 3 में से और उसे साधें। जीवन की सर्वांगीण विधियों में से, व्यवहारों में, आचार में उसे साधें तो धीरे धीरे आप एक अद्भुत अनुभव करेंगे। जैसे जैसे केंद्र सधने लगेगा, आपके जीवन की विकृतियाँ और अशुद्ध विचार विलीन होते चले जाएंगे। मैं यह नहीं कहता हूँ कि आप बहुत जोर से धन का चिंतन छोड़ें। मैं आपसे कहता हूँ आप शुभ का, सुंदर का, सत्य का चिंतन प्रारंभ करें। आप सुंदर का चिंतन प्रारंभ करेंगे तो आप धन का चिंतन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि धन के चिंतन से ज़्यादा कुरूप और कोई स्थिति नहीं। आप सुंदर का चिंतन करेंगे तो आप सेक्स का चिंतन नहीं कर सकते, क्योंकि उससे ज़्यादा कुरूप चित्त की स्थिति और कोई नहीं। पॉजिटिव, शुभ, शुद्ध विचार, किसी केंद्र पर अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को संलग्न होने दें। आप पाएंगे आपकी शक्ति वर्ष के केंद्रों से सरकती चली जाएगी, उसने वहाँ से वो छूट जाएगी। जो अशुद्ध है उसे छोड़ना, जो शुद्ध है उसको अपने भीतर स्थिर करना। विचार शुद्ध होगा, जीवन में बहुत गहरी होती है। विचार की मूल बात है, विचार की ये मूल बात है। कुछ और बातें जो गौण है, विचार के शुद्ध होने के लिए महत्वपूर्ण है। आप जानें, आपके भीतर सारे विचार बाहर से आते हैं, कोई विचार आपके भीतर से नहीं आते। सारे विचार आपके पास बाहर से आते हैं। विचारों की खूंटियाँ भीतर होती हैं, विचार बाहर से आती है, विचार बाहर से आते हैं, खूंटियाँ भीतर होती है। किसी व्यक्ति ने धन का चिंतन किया तो धन का विचार बाहर से आता है। धन के विचार की जो कामना है उसकी खूंटी भीतर होती है, विचार बाहर से आकर उस खूंटी पर टिक जाता है। सेक्स का जो चिंतन करता है, सेक्स की खूंटी तो भीतर होती है, विचार बाहर से आकर के इस पर टंग जाता है। जो जिस बात का चिंतन करता है उसकी खूंटी सिर्फ भीतर होती है, विचार बाहर से आकर के टंगता है। जितने विचार हैं वे सब बाहर से आई हैं। विचार की शुद्धि के लिए जरूरी है कि जो विचार बाहर से हमारे भीतर आ रहे हैं वे अविवेकपूर्ण रीति से भीतर ना आए। हम सजग हो और जिसको भीतर आने देना चाहते हो वही हमारे भीतर आए, और शेष को हम बाहर ही फेंक दें। अगर आपके घर के भीतर कोई कचरा फेंकेगा तो आप उससे झगड़ने जाएंगे, लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई कचरा फेंकता है तो आप उससे झगड़ने नहीं जाते। आपसे कोई रास्ते में मिले और आपको फिल्म की कहानी सुनाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं, पर आपके घर में जाकर के थोड़ा सा भी कचरा फेंक देंगे तो आप कहेंगे आपने ये क्या किया। मैं आपके दिमाग में कचरा डालूं तो आप बड़े मजे से बैठ करके सुनते रहते हैं। हमको ये पता भी नहीं कि दिमाग में भी कचरे फेंके जा रहे हैं। हम सारे लोग एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे के दिमाग में कचरा फेंक रहे हैं। जिनको आप मित्र समझते हैं वह भी आपके साथ यही दुर्व्यवहार कर रहे हैं। इससे दुश्मन बेहतर है, कम से कम आपके दिमाग में कुछ फेंक तो नहीं सकता, क्योंकि वो आपसे मिलता जुलता है। हम सब मित्र बन करके एक दूसरे के दिमाग में कचरा डाल रहे हैं। हम इतने सोए हुए हैं कि हमको यही पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। हम सबको स्वीकार कर लेते हैं धर्मशाला की तरह, जिसका कोई रखवाला नहीं, जिसका कोई द्वारपाल नहीं। कौन ठहरे कौन न ठहरे, कोई भी आए, आदमी जानवर बेईमान सब आए मन में, तब चला जाए। जब मन ना हो तो बराबर रहा। हमको धर्मशाला नहीं होना चाहिए। अगर धर्मशाला होगा तो सुरक्षित नहीं होगा। अशुद्ध विचार से छुटकारा मुश्किल है। मन के ऊपर पहरा होना चाहिए। शुद्ध विचार के लिए जरूरत है मन के ऊपर पहरा हो, एक सजग पहरादार का हमारे भीतर क्या आता हो, और व्यर्थ है उसे हम इनकार कर दें। आप क्या करते हैं? अगर आप खाली बैठे अखबार उठा करके पढ़ने लगेंगे, क्योंकि खाली बैठे, खाली रहना बेहतर है बजाय कचरा इकट्ठा करने के। खाली बैठा रहना बुरा नहीं है। कुछ ऐसे पागल रहते हैं, कहते हैं कि कुछ न कुछ करने से तो कुछ करना अच्छा है, कुछ भी गलत करने से तो न करना हमेशा बेहतर है। कुछ जो कहते हैं कुछ ना कुछ करते रहना, कुछ न भी करने से बेहतर है। कुछ भी ना करना, कुछ भी गलत करने से हमेशा बेहतर है। उससे आप कुछ खो तो नहीं रहे, उस वक्त आप कुछ व्यर्थ तो इकट्ठा नहीं करें। ऐसी एक सजगता विचार के आंतरिक संक्रमण से हम सजग हों
तो विचार को शुद्ध रखना कठिन नहीं, अशुद्ध विचार को पहचान लेना कठिन नहीं। जो विचार आपके भीतर जाकर के उत्तेजना पैदा करते हो वे अशुद्ध हैं। वे जो विचार आपके भीतर जाकर के अशांति पैदा करते हो वे अशुद्ध हैं। वे विचार जो आपके भीतर आनंद पैदा करते हो वे शुभ हैं। जो शांति के झरने पैदा करते हो वे शुद्ध हैं। जो विचार आपके भीतर किसी तरह की बेचैनी, एंजाइटी पैदा करते हो, चिंता पैदा करते हो, उन विचारों से अपने को बचाएं। मन के सजग पहरेदार हों तो विचार शुद्धि की तरफ आप बढ़ते रहेंगे। इस जगत में अशुभ विचार की आंधियां बाहर बह रही हैं। अशुभ विचार का धुआं आपके चित्त में प्रवेश करता है, आपको घेर लेता है। बहुत ज़्यादा अशुभ विचार है जगत में, उनकी बहुत आंधियां हैं। लेकिन यह न भूलें, कुछ छोटे छोटे शुभ विचार के दिए भी हैं जो टिमटिमा रहे हैं। शुद्ध विचार की छोटी छोटी लहरें वे जीवित हैं। इस पूरे अंधकार के विराट सागर में कुछ प्रकाश की किरणें भी हैं। उसी का सानिध्य खोजे, उसी को हम सत्संग कहते हैं। बहुत अंधेरे से भरी हुई दुनिया में बिल्कुल अंधेरा नहीं। कुछ दिए हैं मिट्टी के सही, छोटी छोटी उनकी लौ है, वे भी सही। हम उन्हीं का सानिध्य खोजें, क्योंकि जो जलते हुए दियों के करीब अपने बुझे हुए दियों को ले जाएगा, बहुत संभव है उसकी ज्योति जो कि बुझी बुझी है उन दूसरे दियों के सानिध्य में पुनर्जीवित हो जाए। बहुत संभव है अपने धुओं को खो दे और लपट बन जाए। सानिध्य खोजे उन किरणों का जो सत्य के लिए, शुभ के लिए, सुंदर के लिए, उनका सानिध्य में अपने को ले जाए। उन विचारों के, उन विचार पुरुषों को उन वैचारिक तरंगों के आवर्त में अपने को ले जाए जहां यह संभव हो। शुभ सद विचारों के करीब, शुभ सदपुरुषों के करीब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रकृति का सानिध्य। प्रकृति कोई भी अशुभ विचार नहीं देती। आप आकाश को बैठ करके देखें थोड़ी देर, कुछ भी अशुभ पैदा नहीं करेगा, बल्कि आपका अंदर का कचरा आपसे दूर हो जाएगा। आप पाएंगे आकाश को देखते देखते आप आकाश के साथ एक हो गए। पहाड़ से गिरते हुए झरने को देखते देखते आप पाएंगे आप खुद पहाड़ का झरना हो गए। एक हरियाली से भरे हुए वृक्ष को देखते हुए आप पाएंगे कि आप खुद एक वृक्ष हो गए। एक साधु से एक व्यक्ति ने आकर के पूछा, मैं सत्य को जानना चाहता हूँ। साधु ने कहा, अभी बहुत से लोग हैं, कभी अकेले में आना। वह दिन भर नहीं आया, वह संध्या को आया जब कोई भी नहीं था, दिए जल गए थे, रात हो गई थी, साधु अकेला था, अपने कुटिया का दरवाजा बंद करने था। उस आदमी ने कहा, ठहरे, अब कोई नहीं, आप आए हुए लोगों को विदा करके दरवाजा बंद कर रहे हैं। मैं बाहर ही रुका था, जब सब विदा हो जाएंगे तब भीतर प्रवेश करूंगा। अब मैं आ गया हूं, अब मैं पूछना चाहता हूं, मैं शांत कैसे हूं, मैं परमात्मा को कैसे उपलब्ध हो जाऊं। साधु ने कहा, बाहर आओ। यह झोंपड़े के भीतर नहीं हो सकेगा, क्योंकि जो यहाँ दिया जलता है वह आदमी का जलाया हुआ है। वह झोंपड़ी के भीतर नहीं हो सकेगा, क्योंकि झोंपड़ी आदमी की बनाई हुई है। बाहर आओ, एक बड़ी दुनिया है जो किसी की बनाई हुई है, परमात्मा की बनाई हुई है, जहां मनुष्य का सृजन कुछ भी नहीं, जहां मनुष्य की कोई छाप नहीं। मनुष्य अकेला ऐसा प्राणी है जो अशुभ छापे छोड़ता है, और कोई अशुभ छापे कोई नहीं छोड़ता। वे बाहर आए, वह बांस के दरख्त थे, चांद ऊपर खिला हुआ था, ऊपर उगा हुआ था। वह साधु उन दरख्तों के पास जाकर के खड़ा हो गया। 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। उस आदमी ने पूछा, कुछ बोलिए, आप तो चुपचाप खड़े हैं, हम क्या समझेंगे। साधु ने कहा, अगर तुम समझ सकते तो समझ जाते, तुम भी चुपचाप खड़े हो जाओ, हम बांस का एक दरख्त हो गए, तुम भी हो जाओ। उस आदमी ने कहा, बड़ा मुश्किल है। तो साधु ने कहा, हाँ, यही हमारी साधना है। बांसों के पास खड़े खड़े हम थोड़ी देर भूल जाते हैं कि हम अलग हैं, हम बांस ही हो जाते हैं। चांद को देखते देखते हम थोड़ी देर भूल जाते हैं, हम अलग हैं, हम चांद ही हो जाते हैं। प्रकृति के सानिध्य में इतना तादात्म्य जो खोज लेता है, अपने विचार उसके अद्भुत रूप से शुद्ध होने लगते हैं। विचारों की अशुद्धियां विलीन हो जाती है। सद्विचार, सद्विचारों की अनंत धाराएं, सद्पुरुष, वे कभी समाप्त नहीं, हमेशा मौजूद हैं। मैं आप सभी का अनुग्रहित हूँ। इतनी देर तक आपने इस चर्चा में भाग लिया। मैं आपके भीतर छिपे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।